बच्चों हमने जो है पिछले लेक्चर्स तक प्योर प्योर रैकरिंग डेसिमल्स की बात की थी, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल्स की। अब ये प्योर रैकरिंग डेसिमल्स किस फॉर्म में थे? देखो प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में हमने बताया था कि इस तरह से ले लिए 0.5 है, तो डेसिमल के बाद में जो भी इंटीजर थी, एक थी तो उस पर बार था। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट थी, 5 6 है, तो इन 5 6 दोनों पे, यानी डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती थी उन पे आपका बार पुट किया होता था। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो 7 8 9 है, तो 7 8 9 पर ही बार होता था। ये होते हैं आपके प्योर रैकरिंग डेसिमल्स। अब हम मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स के बारे में बात करते हैं। तो आपका किस टाइप का नंबर आता है प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में? कंफ्यूज मत होना, ये भी होता है 9.23 है, तो ऐसे भी होता है। डेसिमल से पहले भी आपका नंबर दे रखा होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 10 जैसे 78.558 है, इस तरह से भी होता है आपका। तो कंफ्यूज नहीं होना उसको लेकर के कि डेसिमल से पहले आपका कोई नंबर होता है नहीं होता। अब हम मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। ये जो आपका 0.5 है ना, अब मैं इसी को लेकर के बताता हूँ। इसके बाद कोई ये डिजिट ले लीजिए, 8 ले लीजिए। अब जो बार है वो 5 8 दोनों पर नहीं आएगा इसमें एक डिजिट आपकी डेसिमल के बाद में 1 2 3 डिजिट छोड़ करके आगे जो डिजिट आएगी उस पर रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बार है ना 8 के ऊपर है। दूसरा नंबर ले लीजिए 2 3 5 है, तो बार 3 5 पर ले सकते हैं। एक डिजिट छोड़ दी ना हमने, ये वाली 2 छोड़ दी, यहाँ पर 5 छोड़ दी, तो इसको बोलते हैं मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स। आपका 5.678 है। अब आप कहें कि सर 2 डिजिट एक छोड़नी है या दो डिजिट भी छोड़ सकते हो, आप केवल 8 पर ही बार पुट कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे और भी हैं। इस तरह से हमारे प्योर रैकरिंग डेसिमल्स और मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स वो आपको समझ में आ गया कैसे उनको पहचानेंगे। प्योर रैकरिंग डेसिमल्स के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। आज मैं मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स को PYQ फॉर्म में कैसे पुट करते हैं वो टॉपिक लेता हूँ, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल्स इनटू PYQ फॉर्म, ठीक है। मान लो कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये पहला नंबर ही उठा लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 0.58, 8 पर बार दे रखा है। मैंने बताया था कि कोई भी रैकरिंग डेसिमल चाहे वो प्योर हो या मिक्स हो, उसको हमने x के इक्वल ऐड कर लेना है। और ये जो x के इक्वल ऐड की हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान देना है आपने, थोड़ा सिस्टम समझने की कोशिश कीजिए क्या है। डेसिमल के बाद में 5 रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 5 रिपीट नहीं हो रहा है, एक डिजिट है, तो पहले एक डिजिट को लेफ्ट में हम लोग शिफ्ट करेंगे। अगर हम एक डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियस है इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से, है ना। तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.58 इधर 10, तो ये बन जाएगा मेरा 10x इज इक्वल टू 5 लेफ्ट में आ जाएगा 5.8 पार दे रखा है इसमें। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है। मिक्स रैकरिंग डेसिमल्स में आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी।
याद रखना है। प्योर में आपकी 2 इक्वेशन बनती थी, प्योर में आपकी 2 इक्वेशन बनती थी, ठीक है, लेकिन मिक्स में आपकी 3 इक्वेशन बना करेंगे। पहला ये जो मिक्स वाला पार्ट है, यानी इसमें एक रैकरिंग डेसिमल भी है और एक नॉन रैकरिंग, यानी 5 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 8 इज़ बीइंग रिपीटेड हियर, है ना, 8 रिपीट हो रहा है। तो ये 5 है ना, हमने चाहे एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही या 2 नहीं हो रही हैं, जो नहीं हो रही हैं रिपीट, उनको हमने डेसिमल से पहले लाना होगा। तो डेसिमल से पहले हमने 5 को लिया है, तो हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट से सेकंड बना। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप फर्स्ट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब ये हमारा मिक्स रैकरिंग डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, हमने प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में। सबसे पहले याद रखो, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट we have to convert from mixed recurring decimal to decimal into pure recurring decimal। ये बात समझनी होगी आपने, सबसे पहला रूल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये प्योर रैकरिंग आ गया, नहीं आ गया। राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो 5.8 और 8 पे बार है, ठीक है ना। अब वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले करते थे। डेसिमल के बाद में 5.8 है या 5.8888 इस तरह से दे रखा है। ऑब्वियस है, अगर मैं इसको देखो एक ही डिजिट है तो ऑब्वियस है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 58 हो जाएगा इधर, और 888 इस तरह से मेरा कंटिन्यू रहेगा, जिसको मैं 58.8 एंड 12 लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से जो है इक्वेशन 2 जो है इसमें, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 5.8 बार इंटू 10, तो ये आ जाएगा मेरा 100x इज इक्वल टू 58.8, जैसे मैंने बताया, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। देखिए ये वाला, हाँ। तो मैंने क्यों प्योर रैकरिंग डेसिमल्स में इसको कन्वर्ट कराया, वो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन है, इनको एनालाइज करता हूँ। डेसिमल के बाद में सेकंड इक्वेशन को देखो और थर्ड इक्वेशन को देखो। 0.8 बार है, 0.8 बार है, तो ऑब्वियस है दे आर सेम, है ना। डेसिमल के बाद में सेम नंबर है जिस पे बार लगा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा। अब बड़ा माइनस छोटा होता है, तो देखो थर्ड इक्वेशन में 100x है और सेकंड इक्वेशन में 10x है, तो ऑब्वियस है इक्वेशन माइनस यहाँ सेकंड इक्वेशन लेंगे हम लोग। वहाँ पर सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन होती थी, जो कि प्योर रैकरिंग डेसिमल की फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है ना। दोनों ही प्योर रैकरिंग होती थी, लेकिन उसको जो 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना था वो सेकंड इक्वेशन बनता था। यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन बनता है, बात सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 100x है उसमें से 10x लेफ्ट में और राइट साइड में 58.8 है बार माइनस 5.8 बार है। अब ये हमारा 90x आ गया। पहले 99 करके आते थे, पर यहाँ पर 909 ऐसे कंटिन्यू रहेगा। सो देखते हैं, ये डेसिमल के बाद 0 58 है और 5 है, तो ऑब्वियस है ये 53। x की वैल्यू आपकी 53/90 हो जाएगी, ठीक है। पहले हमारा x की वैल्यू कितना था, 0.58 बार था। तो देखो ये जो है आपका जब कन्वर्जन हुआ तो 0.58 बार इट गोज़ टू 53/90, ये हमारा आंसर हो जाएगा p/q फॉर्म में। एक तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको
क्वेश्चन को पॉज करके है ना देखा करो, और जहाँ भी आपको डाउट हुआ करे उसे ना बार बार करा करो, ठीक है। डाउट तभी दूर होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका डाउट दूर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिक्स रेकरिंग डेसिमल में। ये हमने कर लिया। अब हम 0.235 एंड बार ऑन 35 दे रखा है, तो आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा 0.235 और ये 235 में 35 पर बार दे रखा है। इसको आप 35 पर रखो या 5 पर रख लो, कैसे भी कर लीजिए। चलो हम इसको करके देख लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 0.235 ऐसे इक्वेशन 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। याद है आपको कि डेसिमल के बाद में केवल 2 है जो रेकर नहीं हो रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ये 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.235, ये 10x हो जाएगा आपका, और ये आपका 2.35 पे बार आ जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो है आपकी मिक्स्ड रेकरिंग है, यहाँ पे ये प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट हो गई, और प्योर रेकरिंग में कन्वर्ट जब हो जाती है उसके बाद हमारा वो पुराना वाला कंसेप्ट है वही अप्लाई करते हैं। पॉइंट के बाद में 35 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 इंटू 10x 2 इंटू 35 है, इसको 100 यहाँ रख लीजिए बाद में। अब इट बिकम्स व्हाट 1000x, एंड ये हो जाएगा 235.35 बार, यहाँ पर बार आ जाएगा। सो अब देखिए आप, हमें एनालाइज किसको करना है? हमें एनालाइज करना है सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। डेसिमल के बाद में 35 बार आ रहा है दोनों में, तो ऑब्वियस है राइट साइड में देख करके हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बड़ा है, सेकंड इक्वेशन छोटा है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप? थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज 1000x माइनस सेकंड इक्वेशन 10x लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार आ जाएगा, राइट। हमारा 990 आ जाएगा लेफ्ट में, और 35 उधर राइट में कैंसिल यानी 0 हो जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा 35 to 33 एंड 233। ओके, तो इस तरह से मेरा x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 233 अपॉन 990, ठीक है। 233 डिवाइड करके देख लो 3 4, ये डिवाइड कर लेना, जो भी आपका सिंपलेस्ट आता तो ठीक है, नहीं आता तो ये हो जाएगा। आप देखिए PYQ फॉर्म आ गई है मेरी, इसको देखिए। और x की वैल्यू पहले क्या थी हमारी? x की वैल्यू थी 0.235 पर बार था। तो ऑब्वियस है जो 0.235 ये मेरा PYQ फॉर्म 233/990 हो जाएगा, राइट। इसे ध्यान रखना है बच्चों आपने। दैट्स माय आंसर। मेथड एक बार और देख लीजिए। 2 डिजिट पे बार हो डेसिमल के बाद में, है ना, इस क्वेश्चन में, या आपका 1 डिजिट पे बार हो, कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग देखो डेसिमल के बाद में हमने 1 डिजिट जो है नॉन रिपीटिंग है। मान लो मेरा 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग होता है, तो कैसे करेंगे? जैसे आपका क्वेश्चन ले लीजिए 0.352 है,
और केवल 2 रिपीट हो रहा है, 35 इज नॉट रिपीटेड हियर। तो रेपिटेशन 35 का नहीं है जबकि 2 का है। तो करना क्या है, इसको x के इक्वल मान लीजिए 0.352 इक्वेशन 1। आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया है एक बार उसको देखते रहिए और साथ साथ नोट डाउन भी करा करो। देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट कीजिएगा, फिर एक स्टेप समझ में आता है अगले स्टेप पे बढ़िएगा। तो x के इक्वल मानना होता है, डेसिमल के बाद में मैंने बताया था 2 डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं। तो 35 रिपीट नहीं हो रही है, उसको लेफ्ट में लाना है। ऑब्वियस है, जैसे है ना हम लोग 1.25 है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, 256 ऐसे कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 125 ऐसे हो जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा, है ना, 25 लेफ्ट में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करें 256 पूरा आ जाएगा लेफ्ट में। तो इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये आपका 0.3522 पर बार है आपका, ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू 35.2, है ना, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब बात फिर से वही आ गई ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा मिक्स्ड रेकरिंग है और ये क्या बन गया मेरा प्योर रेकरिंग। देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, बार बार 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उसका कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। और मैं कंसेप्ट के साथ साथ एग्जांपल्स भी आपको कराते जाऊंगा। ओके, सो मिक्स रेकरिंग आ गया, मिक्स रेकरिंग आने के प्योर रेकरिंग आ गया। प्योर रेकरिंग आने के बाद ही हमारा कंसेप्ट जो पुराना है वो शुरू होता है। डेसिमल के बाद में 2 पर बार दे रखा है और मुझे जो है इसी तरह का ये जो 2 है ना लेफ्ट में ले लूँ, क्योंकि देखो मैं फर्स्ट और सेकंड को लेकर के तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकता PYQ फॉर्म में, क्योंकि इसमें जो है ये डेसिमल के बाद और ये डेसिमल के बाद में दे आर नॉट सेम, बट आई हैव टू फाइंड द नंबर विच इज इक्वल आफ्टर डेसिमल, है ना। सो इट विल बी इन थर्ड इक्वेशन। फॉर दिस I have to multiply this by 10 once again. Do you know why this second equation will be multiplied by 10 once again? You know why? क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 बार दे रखा है, एक ही डिजिट है, तो आप समझ लीजिएगा इसको। I have to multiply this by 10. 100x is equal to 10 into 35.2 बार, it becomes how much? 1000x. It becomes कितना? 352.2 बार। देखिए, नाउ यू हैव टू एनालाइज इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, है ना। देखिए 2 बार दोनों में है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार है, तो लाइक है बोथ आर सेम। सो अब करना क्या है, मुझे थर्ड माइनस सेकेंड करना है। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड, इट्स वेरी इजी। ओके, आप अब मुझसे पहले इसको कर सकते हैं। दिस इज 100x इज इक्वल टू 3522 बार माइनस 35.2 बार, इट बिकम्स हाउ मच? 900 इज इक्वल टू, और इससे माइनस कर लीजिएगा तो डेसिमल के बाद में 0 आ जाएगा। दिस इज 12, 7 आ जाएगा, 12 माइनस 5 7 आ गया, और ये 5 की जगह 4 हो गया, 4 माइनस 3 इज 1 आ गया, तो 317 आपका ये आ जाएगा राइट साइड। x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 317 बाय 900 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो 0.352 है एंड बार ऑन 2, इसका PYQ फॉर्म आ जाएगा, राइट। अब देखो मैं फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्चुअल चल रहे हैं, हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। देखो ये इसमें 1 था, इसमें 2, इसमें 1 है, तो इस टाइप का ही लिया है मैंने। 0.678 बार है, तो इसमें मैंने जो है 2 डिजिट को ना 35 को, ठीक है ना, 35 को नॉन रिपीटेड करके रखा हुआ, उसका कुछ भी नहीं है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर हम इसको दूसरे मेथड से कैसे करें। सीधी सी बात है, आप जब तक मिक्स रैकरिंग को प्योर रैकरिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे
आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स रैकरिंग को प्योर रैकरिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। फोर्थ पार्ट करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कुछ इस तरह से दे रखा होता है 0.00252 दे रखा है। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए। चलो इसको कर ही लेते हैं। 0.00252 पर बार दे रखा है आपका। तो डेसिमल के बाद में हमने देखा है कि ये 002 3 डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर जीरो का कोई इशू नहीं है इसमें, नहीं। ये वाला जीरो के बाद में लेफ्ट में जीरो है तो चलेगा, कुछ नहीं होता उससे, लेकिन राइट में जीरो है, ये वाले है ना, तो इसकी वैल्यू है। अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 डिजिट हैं, 002 है। तो मैं इसको 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.002 और 52 बार, मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ये ऐसे तो क्लियर है ये आपको। तो इट बिकम्स माई 1000x इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये 002 में ऐसे करके दिखाता हूँ, ये 52। तो ये जो 00 है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, केवल 2.52 लिख देंगे और 52 पर बार आ जाएगा। ठीक है ना। कोई बोले कि मेरे को 5 रुपये दे दो, इसका मतलब 5 ही रुपये देना है उसको। हाँ, सो अब ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। और इक्वेशन 2 मेरा क्या है, प्योर रैकरिंग है। क्या है ये, प्योर रैकरिंग डेसिमल है। ये मेरा मिक्स था पहले वाला, तो मिक्स रैकरिंग को प्योर रैकरिंग में कन्वर्ट करना होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिए ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में डेसिमल के बाद में ये वाला 52 बार सेम नहीं है, इसका मतलब सेकंड से थर्ड बनाना पड़ेगा। सेकंड से थर्ड बनाने के लिए ये जो 52 बार दे रखा है यानी 2 डिजिट हैं, तो मुझे सेकंड इक्वेशन को फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के 52 मेरे लेफ्ट में आएगा। ठीक है, दिस इज 1000x इज इक्वल टू 100 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.52 बार। तो ये मेरा 1 के आगे 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, है ना। 100 है, 1000 है, x इज इक्वल टू हाउ मच, ये मेरा 252.52 बार हो जाएगा। दैट इज़ माय इक्वेशन 3। अब ये जो मेरा थर्ड इक्वेशन है और मेरा सेकंड इक्वेशन, इनको एनालाइज कीजिएगा। डेसिमल के बाद में 52 बार आ रहा है दोनों में, ये हमारे लिए इजी रहेगा। अब हमें वही काम करना जो पीछे करते चले आ रहे हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो दिस इज़ व्हाट ऑन लेफ्ट साइड, 1 के आगे 5 0 रख लीजिए, माइनस 3 0 इधर, 252.52 बार इधर और माइनस 2.52 बार इधर। तो देखिए ये आपका कितना हो जाए, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख है आपका, और ये आपका 1000 है। तो ऑब्वियस है 99,000 हो जाएगा आपका। 99,000 एक्स हो जाएगा लेफ्ट में, और ये आपका 00 इधर आ जाएगा, 250 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये मेरा 250 बाय 99,000, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 5 जा, ठीक है ना। और ये 5 1 जा 4 9 5 9 जा 45, 4 0 5 8 जा 40, 1 0 इधर आ जाएगा। फिर से 5 से कर सकते हैं, 1 जा हो गया आपका, 5 3 जा 15 हो गया, दिस इज़ 4 5 9 जा 45 हो गया, दिस इज़ 3 and 0 5 6 जा 30 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/396 आ गया, जो PYQ फॉर्म है। किसकी PYQ फॉर्म है, वो आपकी x इज इक्वल टू कितना लिया था हमने, 0.00252 बार। तो देखिएगा ये आपका 0.00252
252 बार इट इज़ इक्वल टू 1/396। क्या एकदम कंसेप्ट हो रहा है आपका? ठीक है ना। तो ये मेरा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को PYQ फॉर्म में कैसे लाना है, रूल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक का कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। अब अगला कंसेप्ट